नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने आव्यूह के 3 प्रश्न कर लिए थे। अब हम आगे और बढ़ते हैं इस प्रश्नावली में। आपकी प्रश्नावली जो चल रही थी वह प्रश्नावली थी 3.2 चल रही थी। ठीक है, तो देखिएगा आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसमें हमें क्या बोला गया है। हमें बोला गया है a का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, 3a² माइनस 2b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें a² ज्ञात करना पड़ेगा। तो a² ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a इंटू ए करेंगे ना। a इंटू ए का मतलब क्या होगा, 2 माइनस 1, 3 और 2 की जो गुणा है वो करेंगे हम किससे, 2 माइनस 1, 3 और 2 से। ठीक है, अब गुणा करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा, 2 माइनस 1 की गुणा 2 और 3 से होगी, है ना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो 2 की गुणा 2 से होगी तो कितना आएगा हमारे पास, 4। ठीक है, माइनस 1 की गुणा 3 से होगी तो कितना आएगा, माइनस का 3। चलिए भाई, फिर 2 और माइनस 1 की गुणा माइनस 1 और 2 से होगी। तो 2 गुणा माइनस 1 हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस का 2। और माइनस 1 की गुणा 2 से करेंगे तो भी हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस का 2 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 3 की गुणा 2 से, मतलब 3 2 की गुणा 2 3 से हो जाएगी ना। 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो ये भी अपने को कितना देगा, 6 देगा। फिर 3 2 की गुणा माइनस 1 2 से, है ना। तो 3 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 3। और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 गुणा 2 कितना, 4। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेते हैं। 4 में से 3 जाएगा 1, ये माइनस का 4, 6 प्लस 6 कितना, 12, और ये अपने को कितना मिलेगा, प्लस का 1। तो अपने को a² प्राप्त हो गया। ठीक है, जो a² चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हमें जो समीकरण हल करनी है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, 3a² माइनस 2b का मान। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इनके मान रख देते हैं, फिर 2 से गुणा करेंगे और 3 से गुणा करेंगे। तो देखिएगा 3a² माइनस 2b ज्ञात करना है ना। तो 3 तो पड़ा ही है, a² का मान अभी हमने ज्ञात किया है, माइनस का 2 टाइम्स b का मान प्रश्न में दे रखा है। तो ये प्राप्त होगा 1 माइनस का 4, 12 और 1, माइनस का 2b, तो ये 0 4 माइनस का 1 और 7। ठीक है जी, a के स्थान पर a² के स्थान पर a² का मान रख दिया और b के स्थान पर b का मान हमने रख दिया। ठीक है, अब इसे आगे हल करते हैं। तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा, 3 की पहले सभी से गुणा करते हैं, ये 3 आएगा, माइनस का 12 प्राप्त होगा। ये अपने 36, 12 गुणा 3 और 3 गुणा 1 अपने को 3 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर इसके पश्चात माइनस का चिन्ह है, 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, 2 की गुणा माइनस 1 से तो माइनस का 2, फिर 2 की गुणा 7 से करेंगे तो यह आएगा 14। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। अब हमें क्या करना है, इनका अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये होगा 3 माइनस का 0, 3 प्राप्त होगा, माइनस का 12 माइनस का 8, तो ये अपने को प्राप्त होगा माइनस का 20। अब ये 36 है, माइनस ऑफ माइनस 2 तो प्लस 2, तो 36 प्लस 2 कितना प्राप्त हो जाएगा, 38। और 3 में से 14 जाएगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, ये 3 प्लस का है और 14 जो है वो माइनस का है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 11। तो ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा 3a² माइनस के 2b का, और यही हमारा क्या होगा, अंतिम उत्तर होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह 5वां सवाल है। वो हमें क्या दे रखा है, हमें a और b के मान दे रखे हैं और हमें ये दर्शाना है कि ab का मान ba के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इस केस में नहीं होगा, हमें बताना है। देखते हैं यहां से। तो सबसे पहले हम a इंटू बी का मान ज्ञात करते हैं। तो ab कितना आएगा, देखिएगा। अब सबसे पहले देखिए इसका गुणन संभव है कि नहीं है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, बिल्कुल संभव है। और इसका जो परिणामी अवयव आएगा वो 2/2 का आएगा। 2/2 का आएगा मतलब इसमें अवयव कितने होंगे भाई, इसमें अवयव 4 होंगे। ये ध्यान रखना भाई, a इंटू बी में अवयव कितने होंगे भाई, 4 होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले 4 अवयवों के लिए हमें पहले अवयव के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 0 की गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 3 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये बात समझ में आई है ना। फिर
इस अवयव के लिए पहली पंक्ति को हम करेंगे किससे गुणा, दूसरे स्तंभ से। 0 की गुणा 3 से करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। फिर 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 3 की गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है जी। फिर इस अवयव के लिए दूसरी पंक्ति की गुणा किससे करेंगे भाई, पहले स्तंभ से करेंगे। तो 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर 0 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चौथे अवयव के लिए दूसरी पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्लियर है। a इंटू बी ज्ञात करना, तो a को b से गुणा करनी है ना। अब देखिएगा 3 की गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 2 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 0 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, देखते हैं हम। 9 1 10, 10 और 4 14, ठीक है। यहाँ से प्राप्त हो रहा है 4, यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 14। तो a इंटू बी का जो मान है वो हमें प्राप्त हो रहा है इसके बराबर। अब जब हमें b इंटू ए ज्ञात करना होगा ना, तो b को पहले रखेंगे, a को बाद में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए वो कैसे ज्ञात करेंगे, ba के लिए b को पहले रखना ना यहां से, और a को बाद में रखना। तो ये अपने पास आएगा 0 1 2 3, यहां से 3 2 1 0, 0 1 2 3 3 2 1 0, ठीक है। अब क्या इनका गुणन संभव है कि नहीं है, तो यह अपने पास 2/4 का है, बात समझ आ रही। ये कितने बाय कितने का है, पहला वाला जो है वो कितने बाय कितने का है, 4/2 का है, मतलब ये जो b है 4/2 का है, और वो कितने बाय कितने का, 2/4 का। तो यहाँ 2 और यहाँ 2 सेम है, लेकिन इसका जो परिणामी अवयव आएगा वह आएगा 4/4 का, कितने का, 4/4 का, है ना। तो हम 4/4 का बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे, ये 4/4 का आएगा। 4/4 का मतलब टोटल इसमें 16 अवयव आएंगे, कैसे देखते हैं। सबसे पहले 0 3 की गुणा इस 0 3 से करेंगे, है ना, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से। तो 0 की 0 से गुणा होगी 0, 3 की गुणा 3 से होगी, कितना प्राप्त होगा, 9, तो केवल 9, ठीक है। फिर पहली पंक्ति की करेंगे दूसरे स्तंभ से, 0 की 1 से गुणा होगी 0, 3 गुणा 2 कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये 6 आपका यहाँ पे, टोटल 16 अवयव आएंगे। चलिए फिर 0 3 की गुणा करेंगे 2 1 से, तो 0 की गुणा 2 से 0, 3 की गुणा 1 से कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 0 3 की गुणा होगी 3 0 से, तो 0 की गुणा 3 से 0, 3 की गुणा 0 से 0, तो ये अपने को मिल जाएगा 0। तो 9 6 3 0 अवयव। फिर 1 2 की गुणा करेंगे 0 3 से, 1 की 0 से गुणा होगी कितना आएगा 0, 2 की गुणा 3 से होगी कितना प्राप्त होगा 6। फिर 1 की गुणा होगी 1 से 1, 2 गुणा 2 कितना 4, 1 + 4 कितना प्राप्त होगा 5। फिर 1 2 की गुणा होगी 2 1 से, तो 1 की गुणा 2 से 2, 2 की गुणा 1 से 2, तो 2 + 2 कितना 4। 1 की गुणा होगी 3 से 3, 2 की गुणा होगी 0 से 0, तो केवल कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। देखिए 2 1 की गुणा होगी 0 3 से, तो 2 की गुणा करेंगे 0 से 0, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। फिर 2 की गुणा 1 से 2, 2 की गुणा 1 से 2, तो 2 + 2 कितना 4, 2 की गुणा 2 से 4, 1 की गुणा 1 से 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 की गुणा 3 से 6, फिर 0 की गुणा 1 से 0, तो ये कितना देगा आपको 6 देगा। लास्ट में 3 0 की गुणा 0 3 से, तो 3 की गुणा 0 से 0 और 0 की गुणा 3 से 0, तो यहाँ 0 प्राप्त होगा। 3 की गुणा 1 से 3, 2 की गुणा 0 से, तो केवल अपने को 3 प्राप्त होगा। 3 की गुणा 2 से 6, 1 की गुणा 0 से, तो केवल 6 प्राप्त होगा। 3 की गुणा 3 से 9, 0 की गुणा 0 से, तो केवल यहाँ पे 9 प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए बी का मान ये आया और बी ए का मान ये आया, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी अलग है और बी ए अलग है। अब साफ यहाँ से पता भी चल रहा है ए बी जो है वो 2/2 का है, वो 4/4 का है। तो ए बी और बी ए ऑर्डर से भी समान नहीं है, तो अवयव समान हो चाहे नहीं हो अपने को कोई मतलब नहीं है। तो ए बी का जो मान है वह बी ए के बराबर नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, यही हमें हल करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए अब हम देख सकते हैं
पांचवा प्रश्न हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। ठीक है, छठे प्रश्न को मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगाया। 3 स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर परीक्षा में आने योग्य होते हैं। अब देखिएगा, इस प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन दे रखा है और कुछ त्रिकोणमिति के पद जो हैं वो आव्यूह के रूप में। सबसे पहले देखिएगा इसका क्रम कितना है, 3/3 का क्रम है। कितने बाय कितने का, 3/3 का। हमें एफ ऑफ ए ज्ञात करना है। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, जहां पर एक्स लिखा हुआ है उसके स्थान पर ए आना चाहिए। एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, जहां पर एक्स लिखा हुआ है उसके स्थान पर बी आएगा। और एफ ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या है, जहां पर एक्स है उसके स्थान पर एफ ऑफ ए प्लस बी, हमें मतलब ए प्लस बी एक्स के स्थान पर रखना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए ज्ञात करेंगे, फिर एफ ऑफ बी ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, गुणन ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं यहां से, एफ ऑफ ए का मान ये अपने पास आएगा किसके बराबर, कॉस ए माइनस का साइन ए और 0, साइन ए कॉस ए 0, 0 0 1। ठीक है, ये अपने पास आएगा 3/3 का व्यू। फिर एफ ऑफ बी का मान याद करते हैं। ठीक है, ये आएगा हमारे पास कॉस बी माइनस का साइन बी, ये 0। ठीक है, यहाँ से आएगा साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। ठीक है, एफ ऑफ ए ज्ञात कर लिया, एफ ऑफ बी ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से एफ ऑफ ए प्लस बी भी लिख देते कि एफ ऑफ ए प्लस बी क्या आना चाहिए ना, ताकि जब हम गुणा करें तो अंतिम उत्तर अपने को पता तो हो कि ऐसा कुछ आ जाए, तो हम इसे एफ ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। ठीक है, फिर माइनस का साइन में ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका 0, ये आपके पास आएगा साइन में ए प्लस बी, कॉस में ए प्लस बी। ठीक है, ये 0 0 0 1। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा कौन से पक्ष में हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलेंगे, देखिएगा कैसे इनका गुणा करना है। तो हम एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, है ना, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी मतलब कॉस ए माइनस का साइन ए, ये 0, साइन ए कॉस ए 0 0 0 1, है ना। इसकी गुणा करनी है एफ ऑफ बी से, मतलब कॉस बी माइनस का साइन बी 0, साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। ठीक है, अब इसकी गुणा करनी है। तो आप देख सकते हैं ये 3/3 का है और ये भी 3/3 का है, तो रिजल्टेंट भी कितने बाय कितने का आएगा, 3/3 का आएगा। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं, देखिएगा पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो अवयव आएंगे वह 3/3 से, मतलब यह 9 अवयव आएंगे। ठीक है, तो देखिए कॉस ए की गुणा किससे होगी, कॉस बी से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, फिर माइनस का साइन ए साइन बी से, तो माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर 0 की गुणा होगी 0 से, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, तो कॉस ए की गुणा होगी माइनस के साइन बी से ना, तो कॉस ए की गुणा होगी साइन बी से, और माइनस का है तो मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। ठीक है, फिर माइनस के साइन ए की कॉस बी से, तो माइनस का साइन ए कॉस बी। ठीक है, फिर 0 की 0 से होगी तो हम लिखेंगे नहीं, ये हो गया अपना। ठीक है, फिर पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से कॉस ए की 0 से 0 आएगा, माइनस का साइन ए की 0 आएगा, 0 इंटू 1, तो अपने को कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से साइन ए कॉस बी, तो यहां से आएगा साइन ए कॉस बी। ठीक है, फिर कॉस ए साइन बी, तो प्लस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर
जीरो की जीरो से होगी, नहीं लिखना। साइन ए कॉस, मतलब अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो साइन ए साइन बी, तो माइनस का आएगा यहाँ पर साइन ए साइन बी, ठीक है, क्लियर है। अब कॉस ए का कॉस बी से, तो ये आपके पास आएगा कॉस ए कॉस बी, ठीक है। फिर जीरो की जीरो से होगी, नहीं लिखना। साइन ए का जीरो, कॉस ए का जीरो से गुणा, जीरो का एक से गुणा, तो ये अपने को जीरो ही प्राप्त होगा, ठीक है। लास्ट में जीरो का कॉस बी से जीरो, जीरो का साइन बी से जीरो, और जीरो का जीरो से जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी का हमने पहले से कर लिया, तीसरी का फिर दूसरे से करेंगे, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, जीरो। फिर जीरो जीरो और एक गुणा एक, तो लास्ट में अपने को यहाँ से कितना प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। ये अपने पास 3/3 का आ गया होगा। अब थोड़ा गौर से देखो भाई ना, ये फॉर्मूला कहीं त्रिकोणमिति का लग रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का ना। देखिए ये फॉर्मूला होता है, सॉरी, देखिएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला किसका होगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास कॉस ए प्लस बी का ना, कॉस ए प्लस बी का, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ ना, तो माइनस साइन कॉमन ले लूँ, तो देखो साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे जीरो तो पड़ा ही है ना। ये साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, तो इस तो सीधा ही दिखाई दे रहा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों सेम ही लिखे हुए, बट माइनस साइन कॉमन लेने पर आ जाएगा। अब कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। और ये आपका जीरो, लास्ट में जीरो जीरो वन, ठीक है। अब आप गौर से देखिए, जो हमने एफ ऑफ ए प्लस बी निकाला था ना, एफ ऑफ ए प्लस बी निकाला था, वो यही निकाला था। तो हम बोल सकते हैं ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एफ ऑफ ए प्लस बी के, ठीक है। और यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। मैं फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ, कौन से फॉर्मूला हमने प्रयोग में लिए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक है। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये सूत्र जो है हमने प्रयोग में लिए, उसी की सहायता से हमने इसको हल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वो आपका 7वां सवाल। 7वां सवाल यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, देखिए ये 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में हमें बोला गया है a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए बी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। अब यह आपको पता होना चाहिए कि यह परिवर्त का क्या होता है, गुणधर्म होता है ना, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। किसी को अगर नहीं पता तो मैं परिवर्त के गुणधर्म बता देता हूँ। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर होता है, ठीक है। और अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो आपको क्या मिलेगा, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मिलेगा, ठीक है। और अगर a इंटू बी का होल ट्रांसपोज होता है तो आपको मिलता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। और अगर a b c गुणा में और ट्रांसपोज निकालना है तो c ट्रांसपोज b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज, जस्ट उल्टा क्रम हो जाता है और ट्रांसपोज ऊपर लग जाता है। इसमें भी ऐसा ही है, a इंटू बी का ट्रांसपोज है तो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। अब चलिए सबसे पहले हमें a इंटू बी ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले a इंटू बी ज्ञात करते हैं ना, a इंटू बी के ट्रांसपोज है तो सबसे पहले a इंटू बी ज्ञात करते हैं। a का मान हमें दे रखा है 4 2 माइनस का 5 1 0 3, ठीक है। और b का मान 6 माइनस का 7 0 माइनस का 1 2 5 1 0 2, ये आपका 3/3 का है, ठीक है। और ये आपका कितने बाय कितने का, 2/3 का। तो देखिए ये 3 और 3 सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो परिणामी अवयव जो आएगा वो कितने बाय कितने का होगा, ये 2/3 का होगा। कितने बाय कितने का, 2/3।
2/3 का मतलब इसमें 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे, मतलब टोटल 6 अवयव होंगे ना, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, कुछ ऐसा ना। ये पहले ही बना लेना चाहिए ताकि काफी बार विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। ठीक है, देखिएगा अब हमें लेना है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को। ठीक है, 4 की गुणा 6 से करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 24। 2 की गुणा -1 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? -2। -5 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? -5। ठीक है जी। नेक्स्ट में इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे तो 7 की गुणा 4 की गुणा -7 से, तो ये अपने को प्राप्त होगा कितना? -28 है ना, इसको बड़ा लेना पड़ेगा, छोटा पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने को प्राप्त होगा माइनस का कितना? 28। ठीक है, फिर 2 की गुणा 2 से तो प्लस का 4, फिर -5 की गुणा 0 से, तो ये 0 लिखना ही नहीं है। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे तो 4 की गुणा 0 से 0, 5 की गुणा 2 से कितना प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा, और -5 की गुणा 2 से तो कितना प्राप्त होगा? -10। ठीक है, चलिए फिर अगली पंक्ति का पहले, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। 0 की गुणा -1 से तो 0 लेना ही नहीं है, तो 3 की गुणा 1 से तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 1 की गुणा -7 से तो -7, 0 की गुणा 2 से नहीं लेना है, 3 की गुणा 0 से नहीं लेना है, 1 की गुणा 0 से 0 नहीं लेना है, 0 की गुणा 5 से नहीं लेना है, 3 की गुणा 2 से कितना? 6। ठीक है जी, तो हमारे पास a इंटू बी का वैल्यू कितना आया? थोड़ा सा इसको हल कर देते हैं। ये हमें वैल्यू प्राप्त हो रहा है कितना? देखिए आपके पास प्लस का 24 है ना, और माइनस का 7 है। ठीक है, तो अपने को कितना मिल जाएगा? 17 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्लस का 24 और माइनस का 7 है ना, 17 नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। 5 2 7 है, 4 जाएगा और फिर 3 जाएगा, तो मेरे हिसाब से 17 ही मिलेगा। ठीक है, 17 में 7 जोड़ते हैं तो हमें 24 प्राप्त होता है। ये आपको कितना मिलेगा? माइनस का 24 है ना, माइनस का 28 प्लस 4, ये 0 प्राप्त होगा। 6 + 3 कितना? 9, ये माइनस का 7 और ये 6। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको कितना मिला है? ए बी मिला है। ठीक है, अभी ए बी मिला है तो ए बी का ट्रांसपोज जो करना है वो बाकी है। ठीक है, ए बी प्राप्त हो गया हमें, है ना। 17 माइनस का 24 0, 9 माइनस का 7 और 6। अब हमें ए बी ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज हम ज्ञात कर देते हैं। तो ए बी ट्रांसपोज का मान मतलब इसकी पंक्तियों को हमें स्तंभों में बदलना है, मतलब 17 माइनस का 24 और 0, फिर 9 माइनस का 7 और 6। तो ये कितने बाय कितने का था? ये 2/3 का था, तो ये अपने को प्राप्त हो जाएगा 3/2 का। ठीक है, ये अपने पास समीकरण नंबर 1। क्लियर है? तो हमने समीकरण नंबर 1 देख लिए। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको पहले ही मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो देखिएगा बी ट्रांसपोज का मान राइट हैंड साइड के लिए, बी ट्रांसपोज का मान, बी ट्रांसपोज कितना आएगा? 6 माइनस का 7 0, माइनस का 1 2 5, 1 0 और 2, है ना, ये बी ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज का मान कितना? ये आएगा 4 2 माइनस का 5, 1 0 और 3। ना, पंक्तियों को स्तंभों में बदल लेते हैं। ये 3/3 का होगा और ये कितने बाय का होगा? ये 3/2 का हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? इनका ट्रांसपोज वैल्यू ज्ञात करना है, तो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहाँ से। ट्रांसपोज हमने निकाल दिया, अब क्या करना है? इनका गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिएगा क्या मिलेगा। बी ट्रांसपोज का मान कितना है? 6 माइनस का 1 1, माइनस का 7 2 0 0 5 और 2। ठीक है, और ए ट्रांसपोज कितना है हमारे पास? 4 2 माइनस का 5, 1 0 और 3। ठीक है, ये हमारे पास 3/3 का है और ये हमारे पास 3/2 का। तो ये 3 और 3 सेम है। परिणामी कितना आएगा? परिणामी आएगा हमारे पास कितने बाय कितने का? 3/2 का। ठीक है, देखते हैं। अब वही काम करना है हमें। 6 -1 और 1 की गुणा करनी है 4 2 और -5 से। ठीक है, तो देखिए 6 गुणा, अब इसमें जो 3/2 का मतलब 3 पंक्तियां आएगी और 2 स्तंभ आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा
6 की गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। -1 की गुणा 2 से करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। 1 की गुणा -5 से करेंगे तो -5 होगा। फिर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कर दिया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 6 की गुणा 1 से आएगी तो 6 प्राप्त होगा। -1 की गुणा 0 से तो 0, 1 की गुणा 3 से प्राप्त करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। फिर अगला -7 की गुणा 4 से तो -28, ठीक है। 2 की गुणा 2 से तो +4 आएगा। 0 की गुणा -5 से तो 0 आएगा। -7 की गुणा 1 से करेंगे तो -7 आएगा। 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर 0 5 2, 0 की गुणा 4 से करेंगे 0 आएगा। 5 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। और 2 की गुणा -5 से करेंगे तो -10। 0 की गुणा 1 से करेंगे 0, 5 की गुणा 0 से करेंगे 0, 2 की गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है जी। अब हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। ये आपको कितना मिलेगा 17 मिलेगा। 6 और 3 9 आएगा और माइनस का 24 प्राप्त होगा। ये माइनस का 7 है, ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये हमारे पास किसका मान बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का मान। अब गौर से देखिए भाई, क्या ये दोनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं क्या? देखो ये दोनों मान है ना, ये हमारे पास किसका मान था, ये हमारे पास ए इंटू बी ट्रांसपोज का मान था, ये हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का मान था। ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज जो आता है वह बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। और ये हमारा सिद्ध हो गया इति सिद्धम, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसा प्रश्न वाला बोल रहा है वैसा हमें करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को अलग सेल कर लिया, राइट हैंड साइड को अलग सेल कर लिया और दोनों के मान आपस में बराबर आ गए और हमारा ये हल आ गया, ठीक है जी। चलिए हमारा 7 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं 8वां सवाल, ठीक है। देखते हैं यहाँ से प्रश्न क्रमांक 8वें में आपको क्या दे रखा है। 8वें सवाल में हमें कुछ मान दे रखे हैं, कुछ आव्यूह दे रखे हैं और हमें बोला गया है कि इनका गुणनफल हमें ये लेकर के आना है, ठीक है। तो देखिएगा हम इनकी गुणा करते हैं। तो सबसे पहले इसका क्रम देखते हैं। ये कितने बाय कितने क्रम का है, ये 1/3 का है, ठीक है। ये कितने का है 3/3 का है। और ये कितने बाय कितने का है, ये आपके 3/1 का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की गुणा करते हैं, फिर इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से XYZ ये आपके 1/3 का, फिर AHG HBF GFC है ना। और इसकी गुणा हमें XYZ से करनी है, वो हम बाद में करेंगे XYZ से, ठीक है। ये 3/1 का और ये 3/3 का, ठीक। अब देखिएगा ये आपके पास 1/3 का, यहाँ ये 3 और ये 3 सेम है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम गुणा करेंगे इन दोनों की तो हमें कितने बाय कितने का आव्यूह मिलेगा, हमें मिलेगा 1/3 का। 1/3 का मतलब एक पंक्ति होगी 3 स्तंभ हो गए, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। XYZ का इससे गुणा करते हैं ना, तो उसको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, मान थोड़ा ज़्यादा आएगा। देखिए XYZ का इससे गुणा करते हैं तो A की गुणा X से हो जाएगी तो ये प्राप्त होगा AX है ना। एक पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगे, ठीक है। AX Y की H से तो HY, फिर Z की G से तो ZG आ जाएगा, ठीक है। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से X की H से करेंगे तो HX आ जाएगा, प्लस का BY आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का FZ आ जाएगा, ठीक है। फिर XYZ की GFC से करेंगे तो GX प्राप्त होगा ना, ये प्राप्त होगा GX, फिर होगा FY, ठीक है। और फिर प्राप्त होगा ZC, ठीक है जी। ये हमारा कितना आ गया 1/3 का आव्यूह, ठीक है। अब इसकी गुणा हमें करनी है इससे ना, X Y और Z से, ठीक है। ये आपके पास 3/1 का। अब देखिएगा 1/3 है और ये 3/1 है ना। अब जैसे हम इसकी गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/1 का आव्यूह प्राप्त होगा। कितने बाय कितने का, 1/1 का आव्यूह। तो 1/1 का आव्यूह यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस देखिएगा पहली पंक्ति की गुणा होगी पहले स्तंभ से ना, क्योंकि एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है यहाँ पर। इसमें देखते हैं, इसमें एक पंक्ति है, ठीक है, और इसमें एक स्तंभ है। तो हम गुणा करते हैं, इस पहले पद को कंप्लीट x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा AX² आएगा। फिर इसकी गुणा करेंगे तो
एच एक्स इंटू वाई आएगा, ठीक है, क्लियर है। पहली पंक्ति का इससे हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इस पहले पद को कंप्लीट एक्स से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एच एक्स इंटू वाई, फिर एक्स का गुणा इससे करेंगे तो प्लस का आएगा एक्स जेड इंटू जी, क्लियर है। फिर इस दूसरे अवयव का इस y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से प्लस में आएगा एच एक्स इंटू वाई, बी वाई का y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बी वाई स्क्वायर आएगा। फिर एफ जेड का y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एफ वाई जेड आएगा प्लस, फिर जेड का इस तीसरे से करेंगे तो कितना आएगा, जी एक्स जेड प्लस का जेड का इससे करेंगे तो कितना आएगा, एफ वाई जेड, फिर जेड का इससे करेंगे तो कितना आएगा, सी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए समान जो हैं बिरादरी वालों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ये ए एक्स स्क्वायर को सबसे आगे रखता हूँ, ठीक है। फिर हम यहाँ से बी वाई स्क्वायर को तो प्लस का बी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का लास्ट में सी जेड स्क्वायर है तो ये सी जेड स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक। फिर एच एक्स वाई है ना, तो 2 टाइम्स एच एक्स वाई हो गया भाई, ठीक है। फिर एक्स जेड कहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो एक्स जेड के साथ में जी, तो 2 टाइम्स में एक्स जेड इंटू जी, है ना, या फिर जी एक्स जेड एक ही बात है, जी एक्स जेड, चलिए ये हो गया। अब एफ वाई जेड तो प्लस में 2 टाइम्स एफ वाई जेड, ठीक है। और यही अपने को क्या लेकर के आना था, देखिएगा यही हमें सिद्ध करने को बोला गया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स एच एक्स वाई 2 टाइम्स जी एक्स जेड और 2 टाइम्स 2f वाई, है ना, और इसके ऊपर आपका क्या होगा, आवी होगा, ठीक है। और ये अपना क्या है, राइट हैंड साइड है और हैंड्स प्रूफ, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिद्ध करना था वो हमने कर दिया, ठीक है जी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक हमारा है 9वां, प्रश्न क्रमांक 9वां, ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस 9 आई है ना, प्रश्न क्रमांक 9वां, ये a का मान दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस 9i को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 9i दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए करना पड़ेगा। तो ए इंटू ए का मतलब है ए की ए से गुणा 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 और 2, ठीक है। इसकी गुणा हम किससे करेंगे, 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस का 3 1 और 2, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, 3/3 का, और ये भी 3/3 का। तो जो परिणाम ही आएगा वो भी 3/3 का होगा ना। हम गुणा करते हैं इससे, तो देखिएगा सबसे पहले पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, -2 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 4 प्राप्त होगा, 3 की गुणा -3 से करेंगे तो माइनस का 9 प्राप्त होगा, ठीक है। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 1 की गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 2 प्राप्त होगा, -2 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 6 प्राप्त होगा, और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 3 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए 3 की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 3 प्राप्त होगा, ठीक है। फिर 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, -2 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 2 प्राप्त होगा, 3 की गुणा 2 से प्राप्त करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, ठीक है। फिर अगली पंक्ति का दूसरी पंक्ति का यहाँ से दूसरी पंक्ति का हम क्या करेंगे, पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, और -1 की गुणा -3 से करेंगे तो प्लस का 3 प्राप्त होगा। फिर 2 की गुणा -2 से करेंगे माइनस का 4, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो प्लस का 9, फिर -1 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 1, -3 की गुणा अगला यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर अपना लास्ट में 2 की गुणा 3 से करेंगे, है ना, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 3 की गुणा -1 से करेंगे तो -3, -1 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 2, फिर -3 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 3,
1 की गुणा 2 से करोगे तो प्लस का 2, फिर 2 की गुणा -3 से करोगे तो माइनस का 6, -3 की गुणा -2 से करोगे तो प्लस का 6, 1 की गुणा 3 से करेंगे तो प्लस का 3, फिर 2 की गुणा 1 से करोगे तो प्लस का 2, ठीक है। फिर -3 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 9, 1 की गुणा -1 से करोगे तो माइनस का 1, 2 की गुणा 2 से करोगे तो प्लस का 4, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन पंक्तियों को आपस में स्तंभों से गुणा करके ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर देखिएगा हमें कितना प्राप्त होता है, ए स्क्वायर का मान माइनस का 9 माइनस का 4 है ना, तो माइनस का 13 प्लस का 1 है तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 12, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 5, 6 3 9 और 2 11, ठीक है। यहाँ से 6 3 9 2 11, फिर वही माइनस का 4 और माइनस का 1 तो माइनस का 5 है और प्लस का 9 है, प्लस का 4, 6 माइनस का 5 प्लस का 1, यहाँ से माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9 प्लस का 2, तो माइनस का आपको कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, ठीक है। 6 3 9 9 2 11, ठीक है। फिर माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 10 प्लस का 4, तो माइनस का कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमें कितना प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। ये हमें ए स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया। अब हमारा जो समीकरण था उस समीकरण में हम एक एक करके मान रखते हैं, ठीक है। हमारा समीकरण क्या था, हमारा समीकरण था ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 9i, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मान कितना है, माइनस का 12 माइनस का 5 11 11 4 1 माइनस का 7 11 और माइनस का 6, ठीक। माइनस का 3 इंटू ए का मान 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस का 1 माइनस का 3 1 और 2 है ना, और प्लस का 9i मतलब आई जो होगा वह अपने पास एकांक का भी होगा, ठीक है। और कितने बाय कितने क्रम का, यहाँ से ये होगा हमारे पास 0 1 0 0 0 1, ठीक है। 3 बाय 3 क्रम का एकांक आवी होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं सभी को, ठीक है। तो देखिएगा यहां से हमें कितना प्राप्त होगा, ये हमारे पास माइनस का 12 है, ध्यान दीजिएगा, है ना। माइनस के 12 में माइनस का 3 अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त होता है, माइनस का 15, ये माइनस का 5 है और ये आपके पास प्लस का 6, तो हमें कितना प्राप्त होगा, प्लस का 1, ये आपके पास 11 है और माइनस का 9 है, ठीक है। तो प्लस का कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ये 11 है, बात समझ मारी, ये 11 है और ये 3 गुणा 2 कितना, 6, तो 11 में से 6 जाएगा तो प्लस का 5, ये आपके पास 4 है, माइनस का 3 दूनी 6, तो ये आपको माइनस का 2 प्राप्त होगा। यहाँ से देखिएगा ये आपके पास, देखिए अगला अवयव जो है ये 11 वाला हमने कर लिया, 11 का 3 दूनी 6 हो गया। फिर अब 4 से देखेंगे, 4 है और माइनस का कितना है, 9 है, तो प्लस का 4 है और माइनस का 9 है ना, तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस का 5 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपके पास कितना, प्लस का 3 है, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये माइनस का 7 है और इधर आपके पास प्लस का 9, तो इधर 2 प्राप्त होगा। ये 11 है और आपके पास माइनस का कितना है, 3 है, तो प्लस का 9 प्राप्त होगा, ठीक है। माइनस का 3 है और ये 11 है, कितना है देखो भाई, ये 11 प्लस का है और ये आपके पास कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस का 3 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 8, ठीक है। फिर ये माइनस का 6 और उधर आपके पास माइनस का 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 12, ठीक है। और प्लस का 9i का मतलब 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है। अब इसे हम हल कर देते हैं, हल करेंगे तो देखिएगा कितना प्राप्त होगा, माइनस का 15 और प्लस का 9, माइनस का 15 प्लस का 9 कितना प्राप्त होगा, माइनस का 6 प्राप्त होगा। ये आपको 1 मिलेगा, ये आपको 2 मिलेगा।
जीरो में 5 जोड़ोगे 5 मिलेगा, माइनस का 5 और प्लस का 9, तो ये प्लस का 4 मिलेगा, 4 और 0 तो आपको 4 प्राप्त होगा। 2 आपके पास यहाँ पे है, यहाँ आपको 8 मिलेगा, माइनस का 12 है, प्लस का 9 है, तो प्लस का कितना मिलेगा, 3 प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं जो हमें दे रखा है वो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है, आप देख सकते हैं जो हमें बोला गया था, और यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है 31 सितंबर। ठीक है जी, तो आंसर आपको दे रखा है इसी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस माइनस के चिन्ह का ध्यान रखना है, और ये अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम हमारा आखिरी प्रश्न आज की क्लास का देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां। ठीक है, फिर इसमें 11, 12, 13, 14, 15 दो चार सवाल बच जाएंगे, फिर उसके बाद हम विविध भी प्रारंभ कर देंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इस प्रश्नावली का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा प्रश्न क्रमांक हमारा अगला 10वां प्रश्न। हमें ए का मान ज्ञात करना है, और ये सारे के सारे मान हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो वो का वही मेथड है जो हमने पिछली बार भी देखा था। ठीक है, तो देखिए ये कितने बाय कितने का, ये अपने पास है 1/3 का ना, ये 3/3 का, और ये अपने पास कितने बाय कितने का, 3/1 का। तो सबसे पहले हम इन दोनों की गुणा करेंगे, देखिएगा क्या मिलेगा। ये हमें प्राप्त होगा, देखिएगा A4 1 है ना, 1/3 का। इसकी गुणा करेंगे हम 2 1 2 1 0 2 0 2 माइनस का 4। ठीक है, ये 3/3 का, ये अपने पास A4 1, ये 3/1 का। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों के हम गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा। परिणामी अभी देखिए कितने बाय कितने का आएगा, 1/3 का आएगा, मतलब एक पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे। तो देखते हैं इसको, A4 1 की इससे गुणा करेंगे ना, एक पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। तो 1 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2A। 4 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 1 की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर अगले में 1 4 इसकी करेंगे तो 1 की 1 से करेंगे तो A आएगा, 4 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 की 2 से करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, फिर A की 2 से करेंगे तो 2A आएगा। ठीक है, फिर 4 की 2 से करोगे तो 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, फिर 1 की -4 से करोगे तो आपको -4 मिलेगा। ठीक है, अब इसकी गुणा हमें करनी है A4 और 1 है ना, और इसका जो मान है वो हमें 0 के बराबर दे देगा, 0 मतलब 0 आव्यूह के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम गुणा करते हैं तो देखिए इसका क्रम कितना है, ये अपने पास 1/3 का, और ये अपने पास है 3/1 का। तो जैसे हम गुणा करेंगे हमें कितना मिलेगा, 1/1 का अवयव मिलेगा। ठीक है, देखते हैं 2A और इन सब की करेंगे इससे गुणा, तो 8 में से 4 जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ। ठीक है, ये 4। अब देखिए 2A + 4 की 9 से गुणा करेंगे ना, तो 9 गुणा 2A + 4। ठीक है, फिर A + 2 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा A + 2। ठीक है, फिर 2A + 4 की 1 से करेंगे तो 1 गुणा 2A + 4। ठीक है, यह किसके बराबर है, 0 आव्यूह, मतलब इस तरीके से। अब हम गुणा करते हैं, 9 दूनी 18A, 9 चौक 36, 4A + का 8। ठीक है, ये अपने को मिलेगा 2A + का 4 बराबर किसके, 0 आव्यूह के। अब दो आव्यूह समान है तो हम इसके अवयव भी समान लेंगे। तो देखिए 18A + 4A 22A, 22A + का 2A तो कितना आ जाएगा, 24A आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 36 + 4 कितना, 40, और ये कितना आ जाएगा, 48 बराबर किसके, 0 के। तो 24A का मान माइनस के 48 के बराबर, तो A का मान आएगा -48/24 अर्थात -2 के बराबर। तो जो अज्ञात राशि ये था उसका मान किसके बराबर आ गया, उसका जो मान है वो -2 के बराबर आ गया।
हाँ जी, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर 2a + 4 है, तो ये आपका गुणा में जो है ये 9 नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है ना, मैंने इसको गलती से क्या मान लिया, 9 मान लिया, ये 9 नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये a लिखा हुआ है तो आप इसको a के हिसाब से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे आप a के हिसाब से हल करोगे तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये 9 नहीं लिखा हुआ, ये a लिखा हुआ है, ठीक है, ये a लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आपका कितना है, a है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये a है तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा a² ना, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वो 9 मुझे लगा, लेकिन 9 नहीं है, वो क्या है, a है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, सिर्फ इसी में होगा, क्योंकि 2a की गुणा इससे होगी, केवल इसी में परिवर्तन आएगा। तो अपने को मिलेगा कितना, यहाँ से ये प्राप्त होगा 2a² प्लस का कितना 4a, और प्लस का 4a प्लस का कितना 8, और ये कितना है 2a प्लस का कितना 4 है, ठीक है, बराबर किसके, 0 आओगे ना, ये a है आपका ना। तो देखिएगा 4a + 4a कितना 8 है, 8a प्लस कितना 2, 10 है, तो 10a प्लस का 8, ठीक है, और प्लस का कितना है 2a² है, यह बराबर किसके, 0 के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, a² प्लस का 5a प्लस का कितना आएगा, यहाँ पे 4 बराबर 0। अब गुणनखंड करते हैं इसका, तो a² प्लस का 4a इंटू प्लस a प्लस का 4 बराबर 0, a उभयनिष्ठ आ जाएगा, a प्लस का 4 और प्लस 1 उभयनिष्ठ आएगा, a प्लस का 4 बराबर किसके, 0 के। यहाँ से a + 4 प्राप्त होगा, और यहाँ से a प्लस का कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है जी। और 4 हमने नहीं जोड़ा, तो 8 + 4 यहाँ पर हमें 12 देगा ना, ये 8 + 4 जो होगा वो हमें कितना देगा, 12 देगा, ये 12 आएगा। उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त होगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 3 और 2 है ना, ये हमें प्राप्त होगा a² प्लस का 3a प्लस का 2a प्लस का 6 बराबर 0। a उभयनिष्ठ ले लेता हूँ तो a प्लस का 3 आएगा, 2 उभयनिष्ठ ले लेता हूँ तो a प्लस का कितना आएगा, 3 आएगा बराबर 0। a + 3 उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर a प्लस का 2 बराबर 0। तो a का मान तो 1 प्राप्त होगा -3 के बराबर, और a का प्राप्त होगा -2 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यह जो है a है ना, मैंने गलती से इसको 9 मान लिया, ये a है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।